मनीषा मित्तल जी से 3-4 महीने पहले ही मिले हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। और जब हम मिले थे इन्होंने अपनी स्टोरी हमारे को सुनाई, जो आजकल मतलब जो पिछले कई साल 2 साल से जो इनके ऊपर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में। इनके ब्रदर के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चली हुई है काफ़ी टाइम से। और जिस तरह से वो हमारे को अपनी स्टोरीज बताते थे कि मुझे जान का भी खतरा है अपने ब्रदर से, और उनके साथ जो उनका एक और पार्टनर है गोविंद, जो कि वो भी रोहतक हरियाणा से ही है, कहते थे कि हमारे को उनसे जान से भी खतरा है, जान का खतरा है। और वही हुआ। अब देखो, अब सब पहले लाइटली लेते रहे लेकिन आखिरकार वही हुआ। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये कई बारी मेरे कहते थे कि मैं एसपी ऑफिस भी गई हूँ प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अपील करने की प्रोटेक्शन मिले मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया डिपार्टमेंट ने, और उसी की वजह से आज शायद ये देखने को मिला, ये जो आज इंसिडेंट हुआ है। और आज इनको गोली मार दिया गया। बेटी को लेकर प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर की हाँ जा रही जी, है। अब इनकी एक छोटी बेटी है जो कि 16-17 साल की है और अभी +2 करके ही पास हुई है, सब +2 से पास हुई है अभी। और अब वो आखिरी लीगल हेयर है इनकी, जो आखिरी इनकी बेटी के उसमें आखिरी लीगल हेयर है ये। और हमें लगता है कि इनके भी जान को खतरा है। जैसे इनकी मदर को मार दिया है शरेआम ही दिन दिहाड़े, तो इनके लिए एक छोटी बच्ची को मारना तो मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होगी। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस केस को सीरियसली लेके दूध का दूध और पानी का पानी करें, क्योंकि ये हमारे एक देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो कांड हो रहे हैं ये मेरे हिसाब से बहुत शर्मनाक है। और बच्चे के साथ बताए क्या ये पूरा जो आज घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है और किस तरीके से इसको देख रहे हैं आपके वार्ड के अंदर? देखिए, मैं कुलदीप ठाकुर वार्ड नंबर 24 सांगटी से पार्षद हूँ। जैसा कि मुझे अभी कुछ समय पहले पता चला था फ़ोन के माध्यम से कि यहाँ पे इस तरह का कुछ कांड हुआ, गोली कांड हुआ है, तो मैं भी अभी थोड़े आधे घंटे पहले ही पहुँचा हूँ यहाँ पे। जा रहा है। देखिए, अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये मामला चल रहा है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, जहाँ तक आपका बोलने का जो आप बोल रहे हो कि छोटी बच्ची है, इनकी एक बेटी है, छोटी है, वो भी इनके साथ ही रहती है, जैसे कि मुझे भी मालूम हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में उसको जो है पुलिस के द्वारा जो है वो सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, और जब ये इंसिडेंट हमारी नॉलेज में आया है तो उससे यही पता लगता है कि ये एक मोडस ऑपरेंडी के थ्रू ये हुआ है। पहले से भी ये काफ़ी चर्चित रहा है, कुछ महीने पहले भी। तो फिलहाल की जो स्थिति यही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे है। तो हम मीडिया के थ्रू यही चाहते हैं कि जो इनकी आगे डॉटर है, शी इज़ द लीगल हेयर, जैसे इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। हमारा मेन कंसर्न अभी है कि उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी स्विफ्टली और फटाफट हो जी, एंड द पीपल शुड बी ब्रॉट टू द बुक। और लोकल लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो विशिएट हो गया है जी। लोग भी डरे हुए हैं यहाँ। कल बच्चे भी, अब शायद कुछ टाइम तो स्कूल बंद रहेगा, कल तो संडे ही है, लेकिन उसके बाद कुछ समय स्कूल बंद रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए जी। लेकिन जो ये इंसिडेंट है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रेसिडेंस फॉर द locality. तो हम being the localites, we want that the administration should ensure the confidence in the people, और इसमें fair investigation हो और जल्द से जल्द इसमें दूध का दूध और पानी का पानी। जी, ये बताइए। अतुल शर्मा, मैं पिछले 17 वर्षों से यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहा हूँ, और अभी चौपाल से मैं जिला परिषद का भी मेंबर हूँ। तो अभी पता चला 6:30 बजे के लगभग इस प्रकार की घटना हुई है। तो हमने जितना भी अपने जीवन में देखा है बचपन से लेकर, ये पूरा क्षेत्र बहुत ही शांति प्रिय क्षेत्र है, और बड़े भोले भाले लोग यहाँ के लोकल भी, और कुछ पहाड़ों के लोग यहाँ रहते हैं, तो बड़े शरीफ लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, और हिमाचल में इस तरह का जो गन कल्चर करने का कल्चर जो शुरू हुआ है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सरकार को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व है, जैसा पहले भी यहाँ पर मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि भाई ये इसमें बड़ा क्लियर मोटिव था, क्योंकि रंजिश चल रही थी। कुछ पहले भी इन्होंने वीडियो डाली है इस तरह की,
तो पुलिस ने भी प्रोटेक्शन नहीं दी, ये सारी कमियां रही है। लेकिन अभी इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जिस तरह से अपराधी इसलिए हिमाचल में क्राइम करने से डरते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, और एक कानूनी कार्रवाई जो है प्रॉपर तरीके से होती है, कोर्ट्स में भी प्रॉपर तरीके से केसेस चलते हैं, सज़ाएं होती है। तो ये डर रहना चाहिए, आगे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और सबसे पहले तो ये है कि जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो शूटर बाहर से आए थे, जैसा हमने सुना है, वो तुरंत अरेस्ट हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी इसमें अगर CBI इंक्वायरी की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी करे। और माननीय उच्च न्यायालय भी इस मामले में संज्ञान सो मोटो ले सकता है, क्योंकि पहले भी जो इन दोनों पार्टीज़ के बीच में केस चल रहे हैं वो पेंडिंग हाई कोर्ट में है। तो यही मांग हम करते हैं, क्योंकि लोकल जो लोग हैं उनमें भी एक डर का माहौल है, और जो इनकी बेटी है उसको भी पुलिस से सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि इस प्रकार की घटना उसके साथ ना हो। और जो एक लोकल लोगों के बीच भी डर का माहौल है, तभी उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे तुरंत गिरफ्तारियां उनकी होती है। क्या आपकी भी कभी बातचीत हुई थी मनीषा मित्तल जी के नहीं, साथ ऐसी में? कोई बातचीत हमारी नहीं हुई, पर एक दो बार पहले भी यहाँ पे इस तरह का कुछ झगड़ा हुआ है। वो लोग आए थे, गन्स लेके भी आए थे, तो वो केस भी हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो इस तरह का था, पर ऐसा हमें कभी नहीं लगा कि इस प्रकार की घटना यहाँ होगी, और आज से पहले भी इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। मतलब ये जो घटना हुई है, ये खासकर जो हमारा ये शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, यहाँ पे तो ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ऐसी घटना होना ये अपने आप में ये शर्मनाक बात है। तो हम तो यही चाहेंगे भी कानून अपना काम अच्छे से करे, और इन जो ये लोग हैं जो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई भी हो जी, तो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब भविष्य में भी ऐसा कोई मतलब घटना ना हो। जी। हम तो यही चाहेंगे कि भाई कम से कम यहाँ भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि जो ये घटना हुई है इससे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं यहाँ बिल्कुल। पे, और बच्चे भी हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, स्कूल- क्योंकि शिमला